डेवलपमेंट पोटेंशियल पोटेंशियल इन बिहार। हिंदी में भी वही लिख लीजिएगा आप लोग, बिहार में विकास की संभावना, संभावना है ना, संभावना लिखो या संभावना लिखो, दोनों एक ही नाम होता है। अभी क्या करेंगे, हम इन सारे टॉपिक्स को अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे और इसको समझने के बाद में, है ना, हो सकता है कि आज ये टॉपिक खत्म ना हो, कल भी हमको हो सकता, काफ़ी लंबा टॉपिक है ये, तो इसको समझने के बाद में बिहार सरकार का जो 21-22 का इकोनॉमिक सर्वे है मनीष, हम उसमें जो कुछ डाटाज हैं, जैसे मानव विकास का हो गया, बाल विकास का हो गया, फीमेल का हो गया, एनर्जी का हो गया, ग्रामीण विकास का हो गया, एग्रीकल्चर का हो गया, उन सारे डाटाज को कलेक्शन करने के बाद में हम फिर और थोड़ी पढ़ेंगे कि इसमें हमारे यहाँ क्या क्या विकास का संभावना हो सकता है। देखो ये महत्वपूर्ण क्यों है कि बिहार में विकास की संभावना, तो 2017 में जब रामनाथ कोविंद साहब हमारे यहाँ आए थे, किस लिए आए थे, कृषि रोड मैप 2 का उद्घाटन करने के लिए, है ना, सबको याद होगा, उन्होंने उठाया कि 17 में, तो उन्होंने यह कहा था कि हमारा बिहार, 2 बात कहा था उसने, कि हमारे बिहार में ऐसा पावर है बिहार के लैंड में कि इट विल बी द बर्थ प्लेस ऑफ सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, पहले स्टेटमेंट बोला था। और दूसरा, जब वो मंच से जाने वाले थे उससे पहले जब भाषण खत्म करते हैं तब उन्होंने बोला कि बिहार में विकास का असीम पोटेंशियल है, उनका देखना यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। उसके बाद से ही ना देखिएगा कि बिहार सरकार के द्वारा, चूंकि राष्ट्रपति साहब बोल रहे हैं, मामूली आदमी थोड़े है, उनका एक एक स्टेटमेंट, एक समझो क्या कि लॉ होता है, कि इसमें उनका क्या उपदेश होता है, एजुकेशन करना होता है हमको उनका। तो जब उन्होंने कहा कि बिहार में पोटेंशियल बहुत ज्यादा, दिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ ये एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री रामनाथ कोविंद की, बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। उन्होंने यह नहीं बताया कि हमारे बिहार में क्या पोटेंशियल है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़िएगा, ये जो टॉपिक है किसी भी किताब में आपको नहीं मिलेगा, बस ये टॉपिक आपको जब स्टडी करेंगे थोरोली, आपकी जब समझ डेवलप होगी तो ही आप इसको एनालिसिस के रूप में पढ़ाई कर सकते हैं और इनका डाटा को आप क्या कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं, कहाँ पे, अपने इस आंसर्स में, जो डाटा हम लोग पढ़ते हैं। सो अब देखो, तो बिहार में पोटेंशियल हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले इसको हम क्या देखते हैं अनामिका, हम इसको 2 पार्ट में देखेंगे। क्यों? क्योंकि जब तक हम इसके फिजियोग्राफी के बारे में नहीं समझेंगे, क्लासिफाई नहीं करेंगे, तब तक हम इसको बेहतर तरीके से नहीं समझ पाएंगे। तो बिहार में विकास की संभावना जो होगा, विकास, उसको हम 2 रूप में देखेंगे कि पोटेंशियल, यहां पर लिख लेंगे कि डेवलपमेंट पोटेंशियल ऑफ बिहार, नॉर्थ बिहार, नॉर्थ बिहार यानी उत्तर बिहार में विकास की संभावना, विकास की संभावना, ठीक। और दूसरा हम लोग क्या देखेंगे कि डेवलपमेंट पोटेंशियल ऑफ नॉर्थ बिहार, नॉर्थ बिहार यानी दक्षिण बिहार में गजाला विकास की संभावना, विकास की संभावना। देखो प्राय हम लोग क्या समझते हैं, जैसे कि अभी विकास बोला क्या कि विकास की संभावना, औद्योगिक विकास, विकास का संभावना का यह मतलब नहीं होता कि हमको क्या करना होगा, खाली इकोनॉमिकल डेवलपमेंट करना होगा, बल्कि हमारे यहाँ सोशल डेवलपमेंट भी क्या होता है, इज अ मेजरमेंट ऑफ डेवलपमेंट। हमारे यहाँ इकोनॉमिकल डेवलपमेंट भी क्या होता है, डेवलपमेंट का एक रूप है। हमारे यहाँ पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी क्या होता है, विकास का एक रूप है। यानी हम क्या देखेंगे मनीष की उत्तरी बिहार में और दक्षिणी बिहार में, देखो इसकी फिजियोग्राफी अलग अलग है, नीचे नदी है ना अलग अलग, तो इसके विकास भी अलग अलग होंगे, इनकी संभावनाएं भी अलग अलग होंगी, है ना। तो कल परसों जो क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि बिहार के कितने, जैसे कि यहाँ इसको बोलते हैं जनरली नॉर्थ गंगा का प्लेन, इसको क्या बोलते हैं, साउथ गंगा का प्लेन। तो अब हम देखते हैं कि हमारे बिहार में यानी उत्तरी बिहार में क्या क्या पोटेंशियल हो सकता है डेवलपमेंट का, ठीक है। कुछ नहीं करना है, बस अपना दिमाग लगाना है, हमको क्या करना है, दिमाग लगा, उसी को पॉइंट को एलाबोरेट करके लिखेंगे। देखो आपको पता है यहाँ क्या, उस नदी का नाम है गंडक, ठीक है, सबको पता है। अब देखो सीतामढ़ी के पास एक नदी निकलती है, उस नदी का क्या नाम है, बोला नहीं था, बागमती, पढ़ाए थे ना 2-4 दिन पहले, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ पर कौन सी नदी हो गई, कोसी, ठीक है। यहाँ पर कौन सा नदी हो गया, हाँ, महानंदा, ठीक है। यहाँ पे कौन सी नदी हो गई, घाघरा, ठीक है। किसका घाघरा भाई, अच्छा घाघरा, नदी का घाघरा, हाँ ठीक है। अब यहाँ समझते हैं ध्यान से हम लोग कि हमारे पास में जो उत्तरी बिहार का जो फिजियोग्राफी हमको मिला है गजाला, उसमें डेवलपमेंट कैसे कैसे हो सकते हैं। देखो घाघरा और गंडक के जो बीच का जो मैदान है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेन ऑफ सारण, यानी सारण का मैदान, ठीक। गंडक और बागमती के बीच का जो मैदान है, उस मैदान को क्या बोलते हैं, प्लेन ऑफ तिरहुत, यानी तिरहुत का मैदान, ठीक। बागमती और कोसी के बीच का जो मैदान, उसको क्या बोलते हैं, प्लेन ऑफ कोसी, यानी
कोसी का मैदान। ठीक, उसके बाद कोसी और महानंदा के बीच का मैदान उसको क्या बोलते हैं? प्लेन ऑफ पूर्णिया, यानी पूर्णिया का मैदान। ठीक है, यहां तक समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? अब देखो, इतना पढ़ने के बाद में हम ये क्लासिफाई क्यों किए हैं? क्योंकि देखो, सारण के मैदान का अलग कुछ कैरेक्टरिस्टिक होगा, तिरहुत का अलग है, कोशी का अलग है, पूर्णिया का अलग है। उन सब पे हम लोग क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। देखो, सबसे पहले क्या देखेंगे कि विकास की संभावना में क्या, कि सबसे पहला पॉइंट हमको क्या था? देखो ध्यान से, उत्तरी बिहार का हमारा जो लैंड होगा यानी सीमा है, वो सीमा किससे मिलता है? उत्तरी बिहार का जो सीमा है, वह सीमा मिलता है हमारे अंतरराष्ट्रीय सीमा क्षेत्र से। यानी क्या मिलता है हमको? क्या मिलेगा हमको? अंतरराष्ट्रीय बाजार मिलता है। यानी हमारे बिहार में सबसे पहला पॉइंट क्या होगा कि हमारे पास में इंटरनेशनल मार्केट मिल रहा है। किसको? उत्तरी बिहार वाले। अब भाई कोई आदमी नालंदा में काम करता थोड़ी जाएगा आलू बेचने के लिए नेपाल में। नेपाल में आलू कौन बेचेगा? जो इस एरिया में रह रहा है वही नहीं जाएगा बेचने के लिए, जाहिर सी बात है। तो उत्तरी बिहार में सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि हमारे पास अंतरराष्ट्रीय बाजार मिलता है। ब्रैकेट में लिख देना नेपाल एक ही मात्र यहाँ पर है। अब देखो, बार बार जब भी हम लोग अंतरराष्ट्रीय संबंध पढ़ते हैं उसमें क्या बोलते हैं कि नेपाल और भारत का रोटी और बेटी का संबंध है। स्टेटमेंट भी है, बहुत सारे बच्चे में इसको लिखते भी हैं, सही बात है। यानी हमारे बिहार का और नेपाल के साथ में शादी ब्याह भी होता है, व्यापार भी होता है। अब जरा देखो तो नीता, ये सोमेश्वर की श्रेणी के जस्ट नीचे जो रामनगर दूध की पहाड़ी यहाँ देखती हो, सारे में क्या उपजाया जाता है? गन्ना उपजाया जाता है, ना? ठीक है। और आपको पता है कि नेपाल में गन्ने की खेती लगभग नहीं के बराबर। वो लोग क्या करता है? चीनी को एक्सपोर्ट करता है हमारे यहाँ से, इंडिया से जाकर के। मान के चलो कि अगर हमने गन्ना का प्रोडक्शन किया तो हमको क्या हुआ? गन्ना के लिए हमको अंतरराष्ट्रीय मार्केट में मिल गया, तो जितना हम चाहे उतना दाम में उसको बेच सकते हैं। एग्रीकल्चर का बेनिफिट हमको हुआ। फिर आगे वैसे से बढ़ते चल जाएंगे। कहने का मतलब यह हुआ कि उत्तरी बिहार में जितने भी प्रकार का क्रिया कितने प्रकार का होता है? या तो प्राथमिक क्रिया होगा, मतलब प्राइमरी एक्टिविटी, मतलब क्या हो गया? एक्टिविटी में खेती हो गया, पशुपालन नहीं आता है। सेकेंड में क्या होगा? द्वितीयक क्रिया, यानी सेकेंडरी एक्टिविटी। सेक्टर नहीं लिखेंगे, एक्टिविटी लिखेंगे यहाँ पे। और थर्ड में क्या लिखेंगे? तृतीयक, हाँ, तृतीयक क्रिया यानी टर्शियरी एक्टिविटी। अब देखो यहाँ पर ध्यान से नीता, अंतरराष्ट्रीय बाजार बोलने के बाद में हम क्या बताएंगे गौतम कि प्राथमिक क्रिया में क्या क्या हो सकता है कि हम अपने यहाँ पशु पालन, मत्स्य पालन और खेती, है ना, इनसे जो भी प्रोडक्ट होगा हमारा, हम क्या कर सकते हैं? बाहर में बेच सकते हैं। और बाहर का पशु को क्या कर सकते हैं? मुर्गी को पेट फाड़ के वहां गाजा डाल करके यहाँ पर इंडिया में ला सकते हैं, है ना। ये हो गया। से द्वितीयक में क्या हुआ? द्वितीय में देखिएगा कि मुजफ्फरपुर में बहुत सारा उद्योग स्थापित किया गया हुआ है, सीतामढ़ी में कुछ उद्योग स्थापित किए गए हुए हैं, जयनगर में कुछ उद्योग स्थापित किए गए हैं। सबसे बड़ी बात देखिएगा, बेगूसराय में क्या है? ऑयल का रिफाइनिंग सेंटर है ना। तो देखिएगा नेपाल में जो भी बस तेल लेकर के जाता है वो बेगूसराय समस्तीपुर होते हुए कहाँ जाता है? मुजफ्फरपुर के रोड में जाता है, भीटामोड़ से निकल जाता है नेपाल में। यानी वो हमसे यहाँ क्या ले जाता है? तेल भी लेके जा रहा है। ये सब किस में आएंगे? ये सब हमारे सेकेंडरी सेक्टर में आएंगे। एग्जाम्पल में यहाँ लिख लेंगे। टर्शियरी में क्या होगा? टर्शियरी में तो क्या आता है? बेसिकली सेवा आता है ना। तो देखोगे ना कि नेपाल में क्या है? गरीबी बहुत ज्यादा है। और जितना भी बिहार में जो पैसे वाले लोग हैं, जैसे पटना में हो गया, बेगूसराय में हो गया, उनके यहाँ जो जमीन के रखवार होते हैं या जब घर में काम करने वाले होते हैं तो सब नेपाली होता है, थापा या बहादुर टाइप का। यानी उत्तरी बिहार का जो एरिया है, नेपाल के कुछ गरीब लोग या नेपाल की आबादी को क्या देता है? एम्प्लॉयमेंट देता है। बात समझ में? कहने का मतलब हुआ कि बिहार जो है अनामिका डायरेक्टली नेपाल के जीडीपी में क्या करता है? योगदान देता है। भाई कोई थापा आएगा तो पैसा कहाँ रखेगा? अपने यहाँ ना भेजेगा। ठीक है, सबसे पहला हमने क्या लिखा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार हमको मिल गया। इसको एक्सप्लेन कर लेंगे सब लोग अपने भाषा में। ठीक है, जहां कंफ्यूजन होगा वहां पूछना हमसे, है ना। हाई ह्यूमन रिसोर्स यानी उच्च मानव संसाधन। ठीक, अब देखो उत्तरी बिहार में ऐसा कोई भी इलाका है जहां पर संसाधन नहीं रह रहा हो? उत्तरी बिहार में देख रहे हो ना, चंपारण से लेकर के किशनगंज तक, बक्सर से लेकर के पूर्णिया तक, कटिहार तक, कितना घनी आबादी है। मतलब क्या कि हमारे यहाँ देखिएगा कि ह्यूमन पॉपुलेशन क्या है? बहुत ज्यादा मानव संसाधन। और आप इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 पढ़िएगा, उसमें देखिएगा, अब यहाँ देख लो एक डाटा, इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 के अनुसार हमारे बिहार का 15 से लेकर के 24 वर्ष तक की आयु को क्या बोलते हैं अनामिका? इसको बोलते हैं युवा आबादी, बोलते हैं ना, यानी यंग जनरेशन को बोलते हैं, यंग जनरेशन। ये बताइए कि बिहार के टोटल पॉपुलेशन में मनीष, ये 18 से लेकर कहाँ गया? 15 से लेकर 24 साल तक आयु के कितना परसेंटेज है? नीता तुमको तो बताए थे 29% है।
इसका मतलब क्या हुआ, लगभग 1/3 हो ना गया। अब जरा बताओ तो मनीष कि हमारे बिहार में क्या है, हमारे बिहार में युवा आबादी की संख्या कितनी हो गई, लगभग 1/3। कहने का मतलब यह हुआ कि हमारा बिहार क्या है, ह्यूमन रिसोर्स से एक यंग स्टेट है ना। अब यंग स्टेट है तो उसका क्या क्या यूज कर सकते हैं हम लोग मनीष, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी डेवलपमेंटल वर्क में उसको हम ट्रेनिंग दे सकते हैं, किसी भी स्टार्टअप में उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं, या किसी भी न्यू इनिशिएटिव में हम उनका योगदान ले सकते हैं। सबसे बड़ी बात क्या होता है कि जो यंग आबादी होते हैं वह यंग आबादी बहुत एनर्जी से हमारा काम करते हैं, लोगों के डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, और यह ऐसी आबादी है जो हमारे बिहार के ग्रोथ में क्या करेगा, बहुत ज़्यादा योगदान दे सकता है। ठीक है, इस पॉइंट को लिख लेंगे, कोई दिक्कत। और बताओ और क्या क्या हमारे पास में है। अब जो हम यहाँ मैपिंग करवाए हैं, अब उस मैपिंग को हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। यहाँ पर लिखो तीसरा पॉइंट में, वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड कैश क्रॉप यानी क्या है, अनाज, खाद्यान्न लिखेंगे है ना, खाद्यान्न, सब्जी, उसके बाद नगदी फसल आदि की क्या विविधता। अब देखो हमारे पास में क्या है, खाद्यान्न में क्या कितने अनाज आते हैं, एक चावल हो गया, क्या हो गया, गेहूं, एक मक्का, और ध्यान रखिएगा खाद्यान्न में ना 4 कैटेगरी होता है, चावल, गेहूं, मक्का और दलहन। तो देखोगे कि हमारे बिहार में सबका खेती होता है, सब्जी की भी खेती होती है, नगदी फसल की भी खेती होती है, और क्या होता है, फलों की भी खेती होती है। अब समझते हैं कैसे कैसे होता है, देखो यहाँ पर ध्यान से। अब इसी को हम क्लासिफाई करते हैं, सेकेंड पॉइंट में ही यह एक पॉइंट देकर के लिखना, सारण का मैदान में, सारण के मैदान में। अब अनामिका जरा सोचिए कि वैसे बैठे बासु, सारण के मैदान में हमें किस प्रकार का अनाज मिलेगा, सारण के मैदान में। हाँ देखो यहाँ पर ध्यान से, यानी हमारे बिहार में किसकी प्रधानता होगी, गजला, ये एक हमारे नगदी फसल की। नगदी फसल में क्या आ जाएगा, माइक मान करो नीता, गन्ना। ठीक, अच्छा। और किसकी खेती होती है सारण के मैदान में, और विभिन्न प्रकार के फसल। जैसे देखिएगा कि जैसे लोअर गंगा प्लेन में, यहाँ पर देखिएगा गंगा के निचले मैदानी इलाके में, सारण के मैदान में यहाँ पर किसकी खेती होती है, चावल का, गेहूं का होता है ना, गेहूं का ज्यादा खेती होता है, चावल का वहाँ पर कम होता है, यानी हमको यहाँ पर गेहूं का भी खेती हो गया। अब जरा बताओ कि सारण के मैदान में यानी हमारे बिहार में किसका किसका पोटेंशियल है, बताओ तो। हम चावल पैदा कर रहे हैं, गेहूं पैदा कर रहे हैं, है ना, उसके बाद क्या नगदी फसल पैदा करें, तो यह वाला जो मैदान हमारा है नगदी फसल और क्या होगा, खाद्यान्न फसल का एक ऐसा प्लेस है जो हमको बहुत ज्यादा प्रोडक्शन देता है। गन्ना इसके अलावा और कहाँ होता है, होता तो बिहार में और जगह भी है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, पर हेक्टेयर उत्पादन बहुत अधिक है। बात समझ में आया। और सारण के मैदान को क्या बोलते हैं, बाउल ऑफ शुगर बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, चीनी का कटोरा उसको बोलते हैं। ठीक है, हो गया सारण के मैदान में। सेकंड में देखो तो क्या है, क्या लिखे हैं, तिरहुत का मैदान, तिरहुत का मैदान। एकदम बांट बांट के उसको पढ़ो, समझ करके रटने वाला चीज समझ आओगे तो लिख लोगे। यहाँ बताइए तिरहुत के मैदान में क्या क्या मिलता है, बताइए। एक तो यहाँ समझ, तिरहुत के मैदान में क्या कि एकदम मुजफ्फरपुर वाला इलाका आ जाएगा, समस्तीपुर का इलाका आ जाएगा। और आपको पता है कि आलू तो नीचे होता है, क्या होगा, हाँ देखो, को भी होता है समस्तीपुर में। हाँ अब यहाँ पर देखिए अनामिका, निकुंज क्या है कि तिरहुत के मैदान में हमको क्या क्या मिलता है, देखो यहाँ पर तिरहुत में हमको चावल मिला है ना, उसके बाद हमको क्या मिलता है, फल के रूप में लीची मिलता है ना, लीची यानी लीची क्या हो गया, हमारा फल हो गया। केला, पूरा हाजीपुर वैशाली का बेल्ट में केला मिलता है ना, यानी हमको क्या मिला, फल मिला, चावल मिला। प्लस यहाँ देखिएगा चंपारण, शिवहर, पूर्वी चंपारण, शिवहर और सीतामढ़ी में किसकी खेती होती है, निकुंज, गेहूं और चावल की खेती बहुत अधिक होती है, यानी हमको यहाँ पर क्या मिलता है, गेहूं भी मिलता है। बेसिकली तिरहुत के मैदान में हमको क्या मिलता है, खाद्यान्न की सभी किस्में उपजाई जाती है, यानी यहाँ पर मक्का भी थोड़ा बहुत होता है, और प्लस क्या होता है, दाल भी उपजाया जाता है। देखिएगा ना मुजफ्फरपुर का आगे जाइएगा, बेगूसराय के इलाके में तो थोड़ा बहुत दलहन की खेती भी की जाती है। यानी हमारा जो उत्तरी लैंड कैसा हो रहा है, उत्तरी लैंड हमारा बिल्कुल का बिल्कुल कैसा हो पा रहा है, हमारा एग्रीकल्चर में रिच हो जा रहा है। देखिएगा चावल एक ऐसा, चावल को क्यों बोला जाता है बिहार का प्रमुख खाद्य फसल है, बीपीएससी पूछता भी है पीटी में, क्योंकि हर बेल्ट में जितना हम लोग बेल्ट पढ़ेंगे, हर बेल्ट में क्या होता है, हर बेल्ट में हमको चावल का मिलता ही मिलता रहता है। ठीक है, इसको कुछ और अपना लिख लीजिएगा बढ़ा करके। फिर देखो 2 पॉइंट, तीसरा पॉइंट में क्या हम लिखेंगे, तीसरा पॉइंट में कौन सा मैदान हमारे पास में है, कोसी का मैदान है ना। ठीक है, तो कोसी के मैदान जो है बताइए तो बिहार के डेवलपमेंट में कैसे मदद करता है,
ये जो कोसी का मैदान है देखो यहाँ पर, ये सबसे पहले हमको क्या करता है, सस्ता श्रमिक उपलब्ध करवाता है, श्रमिक उपलब्ध करवाता है। अब देखेंगे ना, क्योंकि यहाँ क्या आता है, बाढ़ आता है मनीष, इसको तो रोजगार मिला नहीं, फैक्ट्री तो यहाँ पर है नहीं, तो ये लोग क्या जाते हैं, ये लोग दूसरे राज्यों में या और बिहार के दूसरे जिलों में क्या जाते हैं, लेबर के रूप में काम करते हैं। और ये जिस काम को लोग 100 रुपए में करेगा वास्तु, उसी काम को ये कितने रुपए में करते हैं, 60 रुपए 70 रुपए में कम, यानी हमको सस्ता लेबर मिलता है। प्लस की एग्रीकल्चर में निपुण, यानी कृषि में निपुण लेबर मिलते हैं, कृषि में निपुण, निपुण क्या बोलते हैं एक और वर्ड में, हाँ दक्ष, कृषि में निपुण श्रमिक मिलते हैं। और दूसरा बताओ, ये क्या है, कोसी के मैदान का हाउस ऑफ, इसको क्या बोलते हैं, मखाना। यानी देखिएगा, दरभंगा मधुबनी के इलाके ये सब कोसी क्षेत्र में आता है। दरभंगा मधुबनी में किसकी खेती होती है निकुंज, मखाना की। यहाँ पर मखाना को हाल ही में क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। जीआई टैग मिलने का मतलब हुआ गजाला कि अब इसका जो एक्सपेंशन होगा कहाँ होगा, इंटरनेशनल मार्केट तक होगा, बहुत ज्यादा होगा एक्सपेंशन। यानी अब हमारा कोसी के क्षेत्र का ये जो प्रोडक्ट है वो कहाँ जा रहा है वाशु, दुबई जा रहा है, ब्रिटेन जा रहा है ना, यूएसए जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया जा रहा है। कहने का मतलब यह हुआ कि बिहार के किसी प्रोडक्ट को तो लोग जान रहा है ना विश्व में। मतलब क्या कि यदि मखाना ब्रिटेन के लोगों को अच्छा लगेगा, मखाना में गर्मी बहुत अधिक होती है, ब्रिटेन के लोगों को अच्छा अगर लगेगा तो वो क्या करेगा, और मखाना का डिमांड करेगा मनीष, तो किसान क्या करेगा, किसान यहाँ पर और अधिक खेती करेगी, यानी यहाँ पर रोजगार का सृजन हो सकता है। तो जैसे रोजगार का सृजन होगा तो हमारा डेवलपमेंट बिहार का क्या होगा, बिहार का जीडीपी में योगदान करेगा, बिहार का ग्रोथ रेट आगे बढ़ेगा, है ना। तो बिहार का क्या एम्प्लॉयमेंट रेट भी बहुत क्या हो जाएगा, बहुत डाउन हो जाएगा, जो बेरोजगारी दर हम लोग यहाँ होता है एम्प्लॉयमेंट रेट, ये चीजें हो गई। अब बताओ कौन सा बच गया, ठो इसको तोड़ के लिखते लोग अपने भाषा में। अब कौन सा बच गया जी, पूर्णिया का मैदान। अब देखो पूर्णिया के मैदान में क्या मिलता है बताइए, जूट मिलेगा और राइस भी, चावल भी होगा। देखिए यहाँ सबसे महत्वपूर्ण होता है उन्नत किस्म का हमको क्या मिलता है, चाय मिलता है। जिसको चाय पीने की आदत है वो उनको टेस्ट का पता होगा। यहाँ क्या है कि शिवालिक श्रेणी पाई जाती है ना, यहाँ पर इसी का ये रेंज है हिमालय का। तो किशनगंज में क्या होता है, उन्नत किस्म के चाय की खेती होती है। तो ये क्या है कि एक तो यहाँ पर चाय की खेती अधिक होती है, और क्या हो जाएगा, किशनगंज आने वाले समय में टूरिज्म का बहुत बेहतर साधन हो, बेहतर क्या है स्पॉट होने वाला है। कारण क्या है कि देखो यहाँ से दार्जिलिंग नजदीक है, यहाँ से नेपाल नजदीक है ना, तो दोनों कैसा जगह, दोनों काफी मतलब हिल स्टेशन टाइप का जगह, बहुत बढ़िया, आपको आनंद आएगा। तो किशनगंज क्या, तो यहाँ पर हॉस्पिटलिटी का सुविधा बहुत अधिक हो जाएगी किशनगंज आने वाले समय में। हमको यहाँ पर क्या मिला, चाय मिला, और क्या मिलता है, जूट मिलता है। देखिएगा पूरा पूर्णिया का मैदान में जूट की सर्वाधिक खेती होती है। यहाँ कटिहार है, 2020 और 21 के इकोनॉमिक सर्वे में मनीष, बेगूसराय क्या था, ये मक्का का सबसे अधिक उत्पादन करता था। लेकिन 21-22 में क्या हुआ है नामिका, कटिहार ने क्या किया है, बेगूसराय को छोड़ दिया, कटिहार टॉपर हो गया। यहाँ पर क्या हुआ है, यानी हमको यहाँ पर मक्का का प्रोडक्शन बहुत अधिक होता है। मक्का का यूज कहाँ होता है मनीष, देखो मक्का का क्या क्या बेनिफिट होगा, आयरन रिच होता है। हाँ, और केलॉग्स वगैरह बनते हैं। ये मक्का का हो गया, पेड़ हो गया, तो छोटा पेड़ बन गया, कुपोषित पेड़ बन गया, इसमें खाद नहीं पड़ा था बस, इसलिए टेढ़ा हो गया। देखो क्या है, हमको इससे मिलता है भुट्टा, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कमर्शियल यूज कर सकते हैं। इसका यूज होता है ज्यादातर सिनेप्लेक्स में, देखते हो ना, हम लोग गरीब से भुट्टा नहीं खरीदेंगे 10 रुपए का, जो नहीं बेचता है साइकिल पर चला करके। लेकिन जब सिनेप्लेक्स में किसी के साथ जाते हैं तो मजबूरी में क्या होता है, उसी भुट्टा का 500 रुपया पे करके हमको नाम का परचेज करके खाना होता है, सेम वही भुट्टा होता है। यानी यहाँ पूर्णिया का अधिकांश भुट्टा जाता है वेस्ट बंगाल में, बंगाल में हुगली हो गया, मालदा हो गया, जितने भी जगह हैं वहाँ पर जहाँ मल्टीप्लेक्सेस हैं, वहाँ जो सिनेमा हॉल वाले सब यहाँ मक्का यहीं से लेकर के जाते हैं, क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत रिच होती है और कम दाम में हमको मिल जाता है। और यहाँ के किसान बहुत ज़्यादा रिच हैं। जो जूट तो देखते हो कि जूट चाहिए है, कैसा ये सब कैश क्रॉप है, यानी नगद उधार नहीं चलता है, नगद पैसा बिल्कुल दो तुम लेकर के जाओ। प्लस क्या होगा, हमको तो भुट्टा मिल गया, प्लस क्या कि मक्का का जो छिलका छिलते हैं ना, हरा निकलता है, उससे क्या बनता है, उससे पेपर बनता है। यानी यह पूर्णिया के मैदान क्या हो सकता है, पल्लवी, पेपर मैन्युफैक्चरिंग का हब हो सकता है। प्लस इसका जो डंठल, वो डंठल क्या होता है, डंठल हमको 2 रूप में यूज होता है। एक तो हम इसको घर में, भाई जो गरीब लोग हैं वो थोड़ी ना खरीदेगा लोहा का ग्रिल वगैरह, इसी को क्या करता है, इसी को सील करके अपना घर में यूज कर लिया, दीवार बना लिया। इसका हम लोग फिर इसमें क्या किस में यूज करते हैं, चारा के रूप में, पहला जानवर को काट के देते हैं खाने के लिए, प्लस ये हमको ईंधन के रूप में भी क्या होता है, प्रयोग होता है। यानी एक मक्का से कितना यूज हो गया, जरा बताओ तो वाशु, अगर इतना हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग अगर होगा तो हमारा बिहार विकास नहीं होगा। पोटेंशियल है कि नहीं है बिहार में, बहुत है, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत मिटाए, बुझाई पल्लवी। इसलिए पूर्णिया में इथेनॉल प्लांट खोला गया है ना, हाँ, इसीलिए पूर्णिया में इथेनॉल प्लांट खोला गया है ताकि वहाँ तुरंत हमको मिल जाए।
अब देखो, अब हमारा नॉर्थ भूमि में क्या क्या पाया जाता है बताइए। चौथा पॉइंट हमारा क्या होगा, उपजाऊ भूमि, है ना, उपजाऊ भूमि। ठीक, देखिएगा चूंकि उपजाऊ भूमि क्यों होता है, क्योंकि इसका निर्माण किससे हुआ है गजाला, इसका निर्माण हुआ है जलोढ़, हाँ, जलोढ़ मृदा से। अब देखिएगा कि यहाँ शिवालिक श्रेणी से या जितनी भी नेपाल से आने वाली नदियां हैं, वह नदियां कैसा है, 4 महीना 5 महीना पानी रहता है, वाशु या हमेशा पानी रहता है, बताइए, हमेशा पानी रहता है। तो वह क्या करता है, वह अपने पूरे के पूरे जलोढ़ को, पंख को कहाँ बिछा देता है, गंगा के मैदान में। हर साल आता है, उसको क्या बोलते हैं, खादर बोलते हैं, बांगर मिट्टी उसको बोलते हैं। तो वह क्या बहुत अधिक फर्टाइल होता है। मतलब हुआ कि हम यहाँ पर ये पूरे उत्तरी बिहार में क्या कर सकते हैं, पूरे उत्तरी बिहार में हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत अधिक मात्रा में एग्रीकल्चर कर सकते हैं, किसी का भी तुम उपजा लो। देखते हो बिहार का ही भूमि कैसा भूमि है ना, जहां पर हर प्रकार का खेती होता है। ये बताओ कि इन चारों में से किस मैदान में बारूद का मिनरल्स पाया जाता है, जिससे कि बारूद बना सकते हैं हम लोग। अरे इसी में आना है, सोडा सॉल्ट पीटर जो बनता था। हाँ, ये मुजफ्फरपुर का नाम सुने हैं आप लोग। मुजफ्फरपुर में क्या था, सोडा का उत्पादन बहुत अधिक, अंग्रेज नहीं करते, नहीं पढ़े हैं बिहार विशेष में। तो अब यहाँ क्या है कि जब सोडा का उत्पादन होगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सोडा का यूज हम लोग विभिन्न प्रकार की इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं। ठीक है, वो आगे की बात है। देखो हमारे पास उपजाऊ भूमि है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार के जितने भी फसल प्रारूप हैं, उन सारे फसल प्रारूपों को हम क्या कर सकते हैं, अपने खेतों में उपजा सकते हैं, उसकी खेती हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो उसके बाद क्या है कि यहाँ समतल भूमि है। उत्तरी बिहार में क्या है, समतल भूमि है, यानी क्या है, प्लेन लैंड है। अगर प्लेन लैंड हमारे पास में है तो हम क्या कर सकते हैं, 2 चीज कर सकते हैं। एक तो हम अपने यहाँ इंडस्ट्री का क्या कर सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं, क्योंकि भाई उद्योग कहाँ लगेगा वासु, जहां जमीन समतल होगा वही ना हम लोग उद्योग लगा सकते हैं। यानी उत्तरी बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन का बहुत ज्यादा क्या है, नामिका स्कोप है, और हमारे यहाँ क्या है, इंडस्ट्री लग भी रहा है। आप देखिएगा बेतिया, सारण, पूर्वी चंपारण का मोतिहारी जगह है सो, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर का वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, यहाँ पर आ जाइए, जयनगर, दरभंगा, मधुबनी, उसके बाद की खगड़िया, यहाँ ये किशनगंज, पूर्णिया, सॉरी कटिहार, पूर्णिया, उसके बाद की भागलपुर का उत्तरी हिस्सा, ये सारे का सारे एरिया अपने डिस्ट्रिक्ट से क्वार्टर में क्या है, इंडस्ट्रियल हब है। भागलपुर में क्या बनता है, सिल्क सिटी बोलते हैं ना, सिल्क का मैन्युफैक्चरिंग होता है, पान का मैन्युफैक्चरिंग होता है, कतरनी चावल का मैन्युफैक्चरिंग, सब तो इंडस्ट्री बनाते हैं हम लोग। मैन्युफैक्चरिंग का इंडस्ट्री है, प्लस फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है। तो ये सारा का सारा उत्तरी जो लैंड है, उत्तरी बिहार का इलाका है, क्या है, चूंकि समतल मैदान है तो यहाँ पे इंडस्ट्री बहुत अधिक लग सकता है, पहली बात। दूसरा क्या हो सकता है, इस भूमि में, इस भूमि में हमारे यहाँ पशु पालन हो सकता है। देखती हो ना, पशु कहाँ ज्यादा रहेगा, जहाँ समतल भूमि होगा वही ना। अगर पहाड़ी भूमि होगा तो पशु रहेगा वासु, नहीं चलेगा, थक जाएगा ना। जैसे आप ही आते हैं चढ़ के, बस थक जाते हो ना इतना सीढ़ी चढ़ करके उस पर, तो सोचो पशु कैसे चढ़ पाएगा। तो पशु भी क्या होता है, प्लेन लैंड में पाया जाता है। मतलब हुआ विकास, हम ये विकास तो भाग गया मनीष, ये पूरा का पूरा उत्तरी मैदान हमारा कैसा है, हमारा उद्योग के लिए एक उपयुक्त दशा प्रदान करता है, प्लस की पशुपालन के लिए एक उपयुक्त क्या करता है, दशा प्रदान करता है। यदि हमारे यहाँ पशुपालन अधिक होगा तो हम क्या करेंगे, अपने यहाँ दूध, दही, मक्खन, जितने प्रकार के उसके बाई प्रोडक्ट होते हैं मिल्क का, उसका मैन्युफैक्चरिंग करके हम कहाँ कर सकते हैं, बाहर में भेज सकते हैं। लेकिन यदि इतना पोटेंशियल हमारे पास में है तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपने आप को डेवलप बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। फिर देखो छठा पॉइंट क्या होगा, पल्लवी, हमारे पास में एक तो क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार तो है ही है, हमको मेरे पास में क्या है, राष्ट्रीय बाजार भी है ना। केकर बाजार बा, उत्तर प्रदेश को केकर बाजार बा, हाँ वेस्ट बंगाल का है ना। राष्ट्रीय बाजार हमको मिल गया, तो राष्ट्रीय बाजार हमको मिल गया, यानी जो वेस्ट बंगाल का इलाका हमारा यहाँ क्या करता है, हमारे स्टेट जीडीपी में योगदान करता है। कैसे, अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, है ना। लेकिन यह जो इलाका हमारा उत्तर प्रदेश क्या करता है, हमारे जीडीपी को खींच लेता है। अब देखो एक हमारा पास और पॉइंट आता है, जलवायविक दशाएं। ये काफी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्रांत के डेवलपमेंट में। ठीक, हमारे यहाँ कितना होता है, 365 दिन का क्या होता है, 65 या 66 दिन का एक साल होता है। ठीक, अब यहाँ देखोगे कि हमारा जो नॉर्थ प्लेन है, ये समूचा पूरा बिहार का ही मान लो, क्योंकि ये भरवल सबका होता है, वास्तव समझो ध्यान से बच्चे, पूरा का पूरा जो हमारा बिहार, वो बिहार कहाँ स्थित है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में स्थित है। यानी कहाँ स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में, नहीं बोल रहे हो जी, है नियर कहाँ, नियर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, और यदि हम इंडिया के कंटेक्स्ट में देखें तो नियर कौन सा, इक्वेटर।
कई बार बोलता है ना जी, गूगल की किताब में लिखा है एनसीईआरटी की 11th क्लास में कि भारत जो है यद्यपि कर्क रेखा पे स्थित है लेकिन वह क्या विषुवत रेखा के समीप है। देखते हो ना यहाँ पर भारत का मैप में, यहाँ देखिएगा इंडिया का मैप में, यहाँ पर लक्षद्वीप अंडमान है ना, तो पास में इक्वेटर रखे। वो आ जाता है नीचे से, कर्नाटक चेन्नई वो सब पकड़ लेते हैं। बहुत बढ़िया। देखो यानी हमारे बिहार में क्या क्या है, हमारा बिहार एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास में है, प्लस क्या है कि इक्वेटर के भी लगभग पास में है। कहने का मतलब यह हुआ कि हमारे बिहार में चाहे यह उत्तरी बिहार हो या दक्षिणी बिहार हो, ये जो पॉइंट लिखे हैं वो इसमें भी एप्लीकेबल होगा गजाला। तो हमारे यहाँ क्या है कि चूंकि हम नॉर्थ हेमिस्फीयर में उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, तो हमको क्या मिलता है 300 कहाँ गया 365 में से 280 से 285 दिन हमको क्या मिलता है, सूर्य का प्रकाश मिलता है। सोलर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी का वहाँ पे यूज। अब जरा बताइए तो गजाला, यदि हमको सूर्य का प्रकाश मिलेगा तो हम क्या करेंगे, विटामिन डी ही तो नहीं खाएंगे खाली, है ना, क्या करेंगे, हमारे यहाँ इस पूरे बिहार में क्या हो सकता है, सोलर एनर्जी का जो मैन्युफैक्चरिंग होगा, इंडस्ट्री होगा, उसको डेवलप हम कर सकते हैं। इसको यानी सोलर इंडस्ट्री को। अभी तक हम क्या देखते हैं कि गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र ये डेवलपमेंट है राजस्थान में सोलर एनर्जी का, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, बिहार में भी इसको हम डेवलप कर सकते हैं। हमारे इस नॉर्थ पेड़ में गजाला क्या होगा, यदि हमको 280 दिन का क्या मिलता है, हमको सनरेज मिलेगा, तो देखो क्या होगा, हमारा फसल बढ़िया होगा ना, और यहाँ के लोगों का हेल्थ इंडेक्स में क्या होगा, सुधार होगा, खासकर जो ग्रामीण लोगों को भाई हमेशा धूप मिलेगा। पशु में रोगों की क्या होगी, तीव्रता कम होगी। पानी क्या होगा, पानी हमको भाई जो हमारे यहाँ यूवी सनरेज से क्या आता है, अल्ट्रावायलेट रेज भी तो आता है ना, वो क्या करता है, पानी को प्यूरिफाई करता है। जैसे आज हम लोग ये नहीं यूज करते हैं, क्या नाम है उनका, आरओ यूज करते हैं, तो अल्ट्रावायलेट रेज से भी तो हम लोग पानी को साफ करते हैं ना बड़े बड़े फैक्ट्रीज में। तो जो यूवी जाते हैं हमको क्या, जितने भी जल स्रोत है वो क्या होता है, हमारे यहाँ प्यूरिफाई करते हैं वो लोग। प्लस क्या होगा कि हमारे यहाँ पूरा का पूरा बेल्ट में ये सोलर इंडस्ट्री का डेवलपमेंट बहुत अधिक हो सकता है। ठीक है, देखो पहला तो ये चीजें हो गई। दूसरा कंडीशन क्या होता है अनामिका, कि हेमिस्फीयर नॉर्थ में होने के कारण हमारे यहाँ जो क्या नाम है, विंड वेलोसिटी। देखिएगा इस बिहार में, ये बताओ कि बिहार में वायु की औसत प्रवाह गति कितनी है, यानी एवरेज क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ विंड इन नॉर्थ बिहार कितना है, 6 से 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये काफी महत्वपूर्ण है, लिख लो कहीं नोट करके। बिहार में उत्तरी बिहार हो मनी से दक्षिणी बिहार हो, वहां पर औसत क्या है, हवा का जो गति है गजाला वो होता है 6 से 8 किलोमीटर प्रति घंटा। और 6 से 8 किलोमीटर प्रति घंटा सबसे आइडियल कंडीशन होता है हमारे यहाँ विंड एनर्जी के प्रोडक्शन करने में। अब देखिएगा कि विंड में सबसे आगे कौन है दुनिया का, डेनमार्क है ना। डेनमार्क का जहां स्थिति है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में, वहां जो विंड है वह 6 से लेकर के 8 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से हवा बहती है। वहाँ ठंडे यूरोप में स्थित है, ठंडा प्रदेश है, वहाँ औसत गति नहीं, तो इसलिए वहाँ पर क्या है, डेनमार्क हो गया, नॉर्वे हो गया, वहाँ पे वाइंड एनर्जी बहुत अधिक है। अब जरा बताओ हमारे यहाँ अगर ये इतना गति मिला तो मेरे यहाँ पर क्या होगा अनामिका, हमारे पास में वाइंड एनर्जी इंडस्ट्री का क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। यानी इस हमारे नॉर्थ बिहार में पल्लवी रानी क्या होगा, विभिन्न प्रकार के एग्रीकल्चर तो हमारे पास है ही है, विभिन्न प्रकार के हम क्या कर सकते हैं, उद्योगों का डेवलपमेंट कर सकते हैं। कितना पोटेंशियल हमारे यहाँ बताओ। प्लस अब एक चीज और बताओ, हमारे यहाँ क्या मिल सकता है नौमा में, देखो हमारे यहाँ यह पूरा का पूरा नॉर्थ बिहार में क्या हो सकता है, बायो फर्टिलाइजर में क्या करता है, बहुत ज्यादा योगदान कर सकता है। कैसे होगा जरा देखो यहाँ पे, एक तो यहाँ पर क्या है, ह्यूमन पॉपुलेशन है, दूसरा क्या है हमारे यहाँ एनिमल पॉपुलेशन है। यानी हमारे यहाँ एचपी और एपी दोनों है, तो दोनों का जो मल मूत्र होता है, मल मूत्र होगा वह क्या करता है, वह आगे चल करके हमको फर्टिलाइजर बनता है, और बेसिकली वह किसका एग्जांपल होता है, बायो फर्टिलाइजर का। यानी इस सारे लैंड में क्या हो सकता है, वासु मनीष, इस सारे लैंड में एग्रीकल्चर में किस प्रकार के खाद का यूज कर सकते हैं, जैविक खाद का, जो हमको क्या कर सकता है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रोवाइड करवा सकता है। यानी बायो फर्टिलाइजर क्या करेगा, मानव मलमूत्र और क्या इसको बोलते हैं एनिमल को, पशु मलमूत्र से क्या होगा, बायो फर्टिलाइजर बनेगा, और यह क्या करेगा, हमको सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सतत कृषि, है ना, हमको सतत कृषि उपलब्ध करवाएगा नीरज, है ना। और इस प्रकार बिहार सरकार का जो लक्ष्य है कि हम क्या करेंगे 2030 में क्या करेंगे, पल्लवी रानी यहाँ पर लिख देते हैं, 2030 में बिहार सरकार का क्या लक्ष्य है कि हम अपने आप को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ना, उसको क्या बोलते हैं, सतत विकास लक्ष्य, एसडीजी गोल, यानी सतत विकास लक्ष्य को क्या करेगा, वह पूरा करेगा, अचीव करेगा। बहुत मतलब कितना बढ़िया और चीज सीखी है, बताइए तो बस समझ में आ गया बायो फर्टिलाइजर का। अब देखो, अब सबसे बड़ा एक 10वां पॉइंट हम लिख देते हैं। अब 10वां में क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है हमारा,
कि हमारा जो यह नॉर्थ प्लेन है फुल ऑफ क्या है, वाटर, फ्रेश वाटर कह लें उसमें, है ना, यानी क्या है, स्वच्छ जल की, ऐसे लिख लेंगे, स्वच्छ जल की उपलब्धता, एवेबिलिटी ऑफ प्योर वाटर। इसमें से पांचों पॉइंट रहेगा ना, उसको लिखेंगे तो बहुत अच्छा आपका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। देखो आपको पता है, देखो घाघरा से लेकर के कहां तक, महानंदा तक हमारे बिहार में लगभग 50 से अधिक छोटी बड़ी नदियां हैं। और वो नदी कैसा है, हमारे यहाँ पहाड़ से, हिमालय से निकल करके आ रही है सारी नदियां, और हिमालय से निकल करके आ रही है, मतलब क्या कि यह पानी का प्योर रूप है। देखो हम और आप क्या करते हैं, पानी कैसे पीते हैं, आरओ से पीते हैं ना, लेकिन देखिएगा कि जो यहाँ थारू जनजाति लोग रहते हैं पश्चिम चंपारण में, वो लोग वहाँ सुबह श्रेणी में जाते हैं, मुंह लगा के पानी पीते हैं, वो सीधा आ रहा है झरना से, ऐसे करके पानी पी ले, वो प्योर पानी का फॉर्म होता है। कुछ लोग बाहर में जा रहे हैं घूमने के लिए, कश्मीर में या गंगोत्री चले गए, वो शुद्ध पानी वहां पर होता है, क्योंकि वहां से भाई बन ही आ रहा है। प्रदूषण क्या होता है, प्रदूषण होता है जब मैदानी भाग में नदी प्रवेश करती है तो वहां पर क्या होता है, प्रदूषण होता है। हम लोग क्या करते हैं, जब ट्रेन से सफर करते हैं तो क्या चिप्स खाया, पानी में फेंक दिया, कुछ कपड़ा हुआ पानी में फेंक दिया, कुछ भी हुआ पानी में फेंक दिया, ठीक है। तो ये सब क्या है कि मेरे पास में एक स्वच्छ जल की उपलब्धता है, तो हम क्या होगा, हमारे पास में एक तो इरिगेशन जो होता है, यानी सिंचाई के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमको जल मिल सकता है, हमको इंडस्ट्री के लिए जल मिल सकता है, हमको क्या कर सकता है, हाउस वर्क के लिए जल मिल सकता है। यानी उत्तरी बिहार में आने वाले समय में किसी भी प्रकार की जल समस्या नहीं दिख रही है, लगभग आने वाले कुछ सालों में भी। यानी हम लोग क्या है कि जल से परिपूर्ण है, बशर्ते हमको करना क्या होगा कि जल का प्रबंधन अच्छे तरीके से करना। वो तो खैर जल संकट भी लोग डिस्कस करेंगे। अब जरा बताओ, इसके अलावे भी और सारी हो सकता है कि कुछ संभावनाएं मेरे दिमाग से स्किप कर रही हो, लेकिन इसके अलावे भी बहुत सारा पोटेंशियल हमारे उत्तरी बिहार में है, जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, अपना विकास कर सकते हैं। और क्या क्या हो सकता है बताओ। तो हमारे पास में देखो, मेरे पास में क्या हो सकता है कि ये रोड है, रेल रूट है, एयर रूट है। देखो उत्तरी बिहार का लगभग प्रत्येक जिला राजधानी दिल्ली से और महानगर जैसे बंबई हो गया, कलकत्ता का जुड़ा हुआ है ना। यानी यदि हम चाहें तो व्यापार के माध्यम से आदमी का भी ट्रांसपोर्ट हो सकता है, और किसका ट्रांसपोर्ट हो सकता है, हमारे गुड्स का भी, सामान का भी ट्रांसपोर्ट हो सकता है, ठीक है। देखते हो ना। अब उसके बाद रोड का देखो, यानी सड़क मार्ग से हम हर जगह जुड़े हुए, यानी व्यापार करने का हर प्रकार का साधन मेरे पास क्या है, मनीष, उपलब्ध है। तो विकास नहीं होगा हमारे बिहार में, बहुत होगा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी सर लगा हुआ है। आप बहुत देर में जुड़े हुए, हम बता दिए थे, नेपाल का है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो गया, राज्य सीमा हो गया, ठीक है जी ठीक है। अब देखो सर लॉजिस्टिक को और अच्छा कर सकते, जैसे इनलैंड वाटरवेज गंगा से हुगली तक, मतलब कोलकाता पोर्ट तक जा सकते हैं, तो वही कनेक्टिविटी और स्ट्रॉन्ग करके नॉर्थ बिहार को और डेवलप कर सकते हैं। हाँ ठीक है। अब देखो उसी पे अभी हम आ रहे हैं। हमने कहा कि मेरा रोड क्या है कि रोड हर प्रकार से हम बना हुआ है, रेल बना हुआ है, एयरपोर्ट बना हुआ है। इसके अलावे भी हमारे पास में एक और ट्रांसपोर्ट का साधन उपलब्ध, उसका नाम क्या है, वाटर रूट। वाटर रूट, इन तीनों में, चारों में सबसे सस्ता परिवहन साधन कौन होता है, जल मार्ग। अब देखिएगा कि यहाँ क्या नाम है, बक्सर से लेकर के हुगली तक है ना, इसको क्या किस नाम से दिया गया हुआ, ऐसे तो हल्दिया से है ना, क्या नाम है, कहाँ से हल्दिया तक, इलाहाबाद से हल्दिया तक है ना, इलाहाबाद से हल्दिया तक है सर। प्रयागराज से हल्दिया। और हमारे बिहार में क्या है, बक्सर से लेकर के यहाँ भागलपुर तक या हुगली तक क्या है, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है ना, नेशनल वाटरवे 1 है। यानी हमारे यहाँ क्या है कि जल मार्ग भी उपलब्ध है। और अब तो सबसे अच्छी बात क्या है कि नितिन गडकरी साहब जब हमारे यहाँ आए थे तो छपरा में एक जगह, उसका नाम क्या है, कालू सराय, नाम सुने हैं ना। कालू सराय में क्या किए हैं, बिहार का पहला नदी पत्तन का स्थापना किया है। एक बड़ी बात होती है कि बिहार जैसे पिछले प्रदेश में ये रिवर पोर्ट बनाना। नदी पत्तन का मतलब हुआ, यहाँ पर देखिए, सारण से किसी को आदमी को आना होगा, किससे, नाव से चढ़ करके आना होगा, हम छपरा घूम के आते हैं, ठीक है। वासु क्या करेगा, बस नहीं पकड़ेगा, एकदम घूमते फिरते यहाँ पर आ सकता है, ठीक है। सोन नदी, किसी को मान के चलो कैमूर से जाना है भाई, हमको कहाँ जाना है, यहाँ पर जाना है गंडक में, गंगा ही ने किया, फिर मुड़ गया, कहाँ चला गया, सोन घूमने चला गया। आने वाले समय में मनीष, पर्यटक क्या होगा, अब पनिया जहाज से सोन नदी यहाँ पर चढ़ेगा कैमूर में, और कैसे जाएगा, यहाँ पर आ गया पटना में, हल्का सा दहिना मुड़ेगा, फिर कौन गंडक पकड़ कहाँ चल जाएगा, नीता सोमेश्वर सिंह। सरकार काम कर रही है, आपके पास पैसा हो तो आप भी तो सोच करके थोड़ा सा काम करना। अभी हम, अब देखो जलमार्ग हमारे यहाँ बन गया तो मेरे पास में क्या होगा, जलयान तो यही बनेगा ना, भारत नहीं मंगवाएंगे। तो हमारे यहाँ आने वाले समय में नॉर्थ लेन में क्या होगा, जलयान बनाने का भी कारखाना बहुत ज्यादा डेवलप होगा। इसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट जो होगा वह होगा, एक बिहार में जाति पाई जाती है मल्लाह, है ना, जिसको निषाद भी कहते हैं, उनको बहुत ज्यादा वो बेनिफिट, क्योंकि पानी का वही है। अब देखो हमारे पास इतना जल की उपलब्धता है तो हमारे यहाँ क्या हो सकता है, पानी की भी खेती हो सकती है।
इसको क्या बोलते हैं? देखो तो एक और वर्ड है, इसको बोलते हैं जल कृषि, यानी क्या, इसको वाटर एग्रीकल्चर हो सकता है हमारे पूरे बिहार में। यानी घाघरा हो, गंडक हो, बागमती हो, कोसी हो, महानंदा हो, अन्य प्रकार की गंगा नदी हो ना, सब में जल खेती। जैसे पनिया सिंघाड़ा है ना, पनिया सिंघाड़ा आयरन का बहुत ज्यादा क्या होता है, रिच क्वांटिटी उसमें होता है। पनिया सिंघाड़ा का हम खेती कर सकते हैं, मखाना की खेती कर सकते हैं, कमल का फूल का हम खेती कर सकते हैं। कौन पॉइंट होगा? 12वां। हमारे यहाँ क्या है, वर्ष ये क्या नाम है, अनामिका, हमारे यहाँ सर्किट का भी क्या हुआ है, विकास हुआ है। सर्किट का मतलब क्या हो गया? बिजली घर। बहुत सही। सर्किट का मतलब हो गया, यहाँ पर देखिए, गांधी सर्किट। यस सर, रामायण सर्किट, बुद्धिस्ट सर्किट। हाँ, रामायण सर्किट। और क्या क्या होगा? बुद्ध सर्किट। उसके बाद क्या है, राष्ट्रीय पार्क सर्किट, इसको पार्क लिखेंगे ऐसे, पार्क सर्किट। गांधी हो गया, रामायण हो गया, बुद्ध हो गया, एक जैन सर्किट है ना, जैन सर्किट। समझो ध्यान से, गांधी सर्किट यानी हमारे यहाँ क्या है मनीष की विकास का कितना संभावना है बताओ। जो गांधीवादी नेता लोग होते हैं वो कहाँ जाता है, जहाँ जहाँ गांधी गए थे वहाँ जाता है। तो हम हमारे यहाँ देखो तो पूरा खचपच हो गया, समझ जाओगे नहीं आप नोट करेंगे तो, मिटा दे इसको। देखो यहाँ पर क्या है गजाला, चंपारण में किसका डेवलपमेंट हो सकता है? देखो यहाँ पर गांधी सर्किट में क्या क्या है, चंपारण, ये सॉरी मुजफ्फरपुर, चंपारण का क्षेत्र है ना, यानी इसके अलावा तो यह भारत के अन्य राज्यों से जुड़ा हुआ है। तो हमारे यहाँ जहाँ जहाँ गांधी जी गुजरे हैं, गए हैं, जहाँ गांधी जी रुको भी है ना खांसने के लिए, उसको भी सरकार किसमें छोड़ दिया है, गांधी सर्किट में। एक बड़ी बात होती है। तो जहाँ जहाँ गांधी सर्किट होगा वहाँ क्या होगा, हमारे यहाँ गांधी इसका किसका डेवलपमेंट होगा, बेसिकली टूरिज्म का। और जहाँ जहाँ गांधी होगा वहाँ क्या बनेगा, खादी का प्रोडक्ट प्रमोट होगा। यानी हमारे यहाँ क्या होगा, खादी का जो उत्पादन होगा उसका प्रोडक्ट, खादी का उत्पाद लिख लिया है ना, खादी से निर्मित उत्पाद को क्या किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। सर बिहार सरकार एक फूल का बगीचा भी लगा रहा है ना, जैसे यहाँ पे है दिल्ली में, प्रेसिडेंट हाउस में। हर चीज लगाएगा बिहार, ठीक है। देखो तो ये हमने क्या देखा, आज हमने देखा कि उत्तरी मतलब बिहार में विकास की संभावनाएं क्या क्या हैं। कल हम लोग दक्षिणी बिहार का पढ़ लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन लिख लो, लिखना जरूर क्वेश्चन। और कल ये खत्म होगा तो कल हम कुछ डाटा पे भी काम कर लेंगे जो इकोनॉमिक सर्वे में दिया गया, वो लिख लीजिए, क्या नाम है, इकोनॉमिक पोटेंशियल। हाँ, भौगोलिक दृष्टिकोण से, पहले हिंदी में बोलते फिर अंग्रेजी में बोल देंगे। भौगोलिक दृष्टिकोण से उत्तरी बिहार में, भौगोलिक दृष्टिकोण से उत्तरी बिहार में विकास की संभावनाओं की जांच कीजिए। भौगोलिक दृष्टिकोण से उत्तरी बिहार में विकास की संभावनाओं की जांच कीजिए। एग्जामिन द potential development of North Bihar, examine the potential development of North Bihar according to क्या भौगोलिक दृष्टिकोण है ना, according to geographical aspects, ASPECTA है ना, aspects।